नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं जो आप सभी लोग सकुशल से होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे जो किसी भी त्रिभुजाकार प्लॉट को नापी कैसे किया जाता है। ठीक है, तो आज हम एक इस तरह का प्लॉट लिए हैं और इसको हमको नापी करना है जो ये कितना कट्ठा दूर होता है। ठीक है, नापी करेंगे हम 6.5 हाथ के लग्गी से। तो सबसे पहले प्लॉट का तीन त्रिभुजाकार है तो तीन तीन ही मेर होगा, तो तीनों को हम नाप लेते हैं। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक हम नापी किए तो 110 फीट हुआ। उसके बाद यहाँ नापी किए इस मेर को तो 60 फीट हुआ। उसके बाद इसको नापी किए तो मान लीजिए ये 95 फीट हो गया। ये मान लीजिए 90 फीट हो गया। ठीक, इस प्लॉट को हमको कट्ठा दूर में नापी करना है जो ये कितना कट्ठा दूर हो रहा है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड है, आपके काम का होगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहें, स्किप करके मत देखिए। अगर आप लोग इस वीडियो को यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। तो ये देखिए समकोण त्रिभुज है, नहीं समकोण त्रिभुज रहता तो बहुत आसान होता, एक ही फॉर्मूला बैठा देते, 1/2 गुने लंब गुने आधार, आराम से निकल जाता। लेकिन ये क्या है, सब मेरा अलग अलग है, यानी विषमबाहु त्रिभुज है। तो जब विषम समकोण त्रिभुज छोड़ के कोई भी त्रिभुज रहता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, जो हीरो सूत्र पे बैठाते हैं। तो त्रिभुज का जो दोस्तों हीरो का क्षेत्रफल होता है वो होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक, अब यहाँ पे तो हमको एस क्या है ये पता ही नहीं है, तो सबसे पहले हम एस का मान निकाल लेते हैं। तो एस बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बट्टा 2। तो इसको हम ए मान लेते हैं, इसको हम बी मान लेते हैं और इसको हम सी मान लेते हैं। ए कितना हो गया 110 प्लस बी हो गया 60 प्लस सी हो गया 90, यानी बट्टा 2। 110 और 60 170, 170 और 90 260 बट्टा 2। एक बार चेक कर लेते हैं जो जोड़ सही है कि नहीं है। ठीक, इसको हम चेक करते हैं। 110 प्लस 60 प्लस 90 यानी 260 बट्टा 2, और इसको 2 से भाग दे देंगे तो ये 130 हो गया। अर्थात S बराबर जो हमारा मान हुआ वो क्या हो गया 130 फीट। समझ गए? यहां तक समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है? दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अगर अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, त्रिभुज का जो सूत्र होता है क्या हुआ, जो रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो एस का मान अभी हम 130 निकाल लिए। तो अब इस फॉर्मूला पे हम आगे बढ़ते हैं। तो एस बराबर कितना है 130, तो यहाँ पे हम 130 लिख देते हैं। फिर छोटी कॉस्ट है तो छोटी कॉस्ट दे देते हैं। फिर है एस, तो एस हो गया 130 माइनस ए, तो माइनस ए हम किसको माने हैं, इस मेर को, तो ये हो गया आपको 110। फिर छोटी कॉस्ट शुरू है, बंद हो गया फिर चालू हो गया, तो 130 माइनस बी, बी हम माने इसको, तो हो गया 60। फिर है एस माइनस सी, तो एस बराबर 130 और माइनस सी बराबर इसको माने हैं तो ये हो गया 90। ठीक, अब चलिए इसको हम आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। तो 130, अब छोटी कॉस्ट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। अब कॉस्ट के अंदर ये है तो इसका क्रिया सबसे पहले होगा, तो 130 में से अगर 110 घटाएंगे तो ये 20 हो जाएगा। फिर छोटी कॉस्ट हटेगा तो फिर क्या होगा, गुना होगा। अब 130 में से 60 घटा तो क्या हुआ 70 हो गया। अब 130 में से 90 घटा तो ये 40 हो जाएगा। हम यहाँ पे क्या किए, जो छोटी कॉस्ट हटाते गए और गुना का चिन्ह देते गए, और जो छोटी कॉस्ट के अंदर है उसको हम, उसका क्रिया हम सबसे पहले करते गए। ठीक, हालांकि ये सब जो तरीका है, जो बात है, आप लोग पहले से भी जानते होंगे। ठीक, अब इसको हम गुना करते हैं। तो 130 गुने 20 है, तो सबसे पहले 130 गुने 20 बराबर ये हो गया आपको 2600। फिर 70 गुने 40, तो 70 गुने 40 बराबर ये हो गया 2800। अब इस दोनों को गुना करना है, तो 2800 गुने 2600 बराबर कितना हो गया 72, 80 और 3 ठो जीरो, 1 2 3 ठो जीरो। अब इसको रूट तोड़ देंगे, तो रूट तोड़ेंगे तो क्या होगा, इसका हमको वर्गमूल निकालना होगा। तो इसका हम वर्गमूल निकाल लेते हैं। रूट अंडर 7 2 8 0 0 0
0, यानी ये हो गया, इसका वर्गमूल निकाले तो ये हो गया 2698 वर्ग फीट। क्योंकि ये फीट में है और हम नापी किससे लिए हैं, 6.5 हाथ की लगी। हम आपको पहले ही बता चुके हैं, जो 6.5 हाथ की लगी से हम नापी कर रहे हैं। अगर लगी चेंज होगा तब क्या होगा, धूर का मान बदल जाएगा। तो 6.5 हाथ की लगी में क्या होता है दोस्तों, जो 95.06 वर्ग फीट बराबर 1 धूर होता है। ठीक, तो कुल रकबा कितना है, 2698 और 95.06 वर्ग फीट बराबर 1 धूर होता है। तो कुल रकबा में अगर 1 धूर के संख्या से भाग हम दे देंगे तो कितना वर्ग धूर ये जमीन होगा, ये निकल जाएगा। तो इसमें हम 95.06 से भाग दे देते हैं। ठीक है, तो 2698 भागा 95.06, यानी ये हो गया 28.38 धूर। अब इसको अगर हम कट्ठा धूर में नापेंगे तो 20 धूर बराबर 1 कट्ठा होता है, तो यहाँ पे 28 है, तो बीघा 0 हो गया, कट्ठा 1 हो गया, और 28 दूर है तो 20 दूर बराबर 1 कट्ठा, तो बच गया 8 दूर। 1 कट्ठा 8 दूर। अब देखिए पॉइंट में 38 है, तो ये क्या हो जाएगा, कनमा हो जाएगा। तो कनमा निकालने का एक ट्रिक होता है, जो अगर पॉइंट के बाद वाला अंक है उसमें 6.25 से भाग दे दीजिएगा तो कनमा हो जाएगा। तो 38 भागा 6.25 यानी 6 निकला, तो ये 6 कनमा हो गया। यानी जमीन का जो कुल रकबा हुआ वो कितना हो गया, 1 कट्ठा 8 धूर, 1 कट्ठा 8 धूर 6 कनमा। ठीक, तो इस तरह से अगर आप लोग प्लॉट का क्षेत्रफल निकालिएगा त्रिभुजाकार प्लॉट का भी, तो आसानी से निकल जाएगा। आप लोग अगर सीख रहे हैं, शुरू से कोशिश कर रहे हैं सीखने के लिए, तो इसी तरह से कोई और प्लॉट बना लीजिए, उसका रकबा निकालिए, देखिए निकाल के सब एग्जैक्ट होता है कि नहीं होता है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।